हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आ रही है। पहले मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी पहले भी आ रही थी। हम लोग के पास मेरी तो नहीं पहले भी आ रही होगी। पहले आ रही थी। हमारी आपके तुम पास लोगों नहीं की पहुंच नहीं आ रही रही थी। पहले तो आपकी फोटो भी आ रही थी। पहले आपकी फोटो और आवाज दोनों आ रही थी, अब खाली आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी, आवाज फिर गायब हो गई। आ गई, आपकी आवाज आ गई। आ रही है। आवाज फिर गई। आ रही भैया, आ रही है। सारे भैया हेलो, आवाज तो आ रही है आपकी, तो आपको नहीं आ रही क्या? जिसकी भी बात करनी थी कि छल पे देवराज ने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था ना। भैया आवाज नहीं आ रही हमारी? ये ग्रहण लगा है क्या? हाँ, ग्रैंड तो लगा हुआ है। ग्रहण तो खत्म हो गया शायद। 1:30 बजे खत्म 1:30 होगा। बजे खत्म होगा। 1:30 बजे। कोई 11:15 तक कहा किसी ने। नहीं पौने नहीं, 2 2 बजे। बजे तक है। 2 बजे तक। हाँ, तो ही मानो। आवाज ही नहीं आ रही यार। आवाज नहीं आ रही। बारिश तो नहीं हो रही उधर कहीं? 4G के सिग्नल अब आई है। ये क्या क्या है? आपकी साइड कोई प्रॉब्लम है भैया नेटवर्क की है तो? नेटवर्क की? हाँ जी, आपकी आवाज हमें आ रही है और आपस में भी सबकी बात हो रही है आराम से। ओके, चल देखते हैं। हमारे यहाँ ग्रहण बड़ा होगा जी। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की बिल्कुल भी, मेरी भी नहीं आ रही क्या? आपकी आ रही है भैया, आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आपको हमारी नहीं आ रही। मेरे, हाँ आप लोगों की मेरे को नहीं पहुंच रही थी। चल अब तो आ रही है जी। तो कल हम लोग, हाँ जी, कल हम लोग छल पे खत्म किया था। छल के लिए जानकारी ले रहे थे। क्या? छल क्या कल होता आपने है? कहा छल क्या होता है ये समझेंगे। बहुत सिंपल है कि वो जो कहते हैं ना, एक वो भाव होते हैं, भाव मतलब इंटेंशन कुछ है और क्या कुछ हो रहा है, हाँ जी। तो वो होता है छल। एग्जैक्टली वो होता है। जी जी। कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, वो भी याद है, करना भी आ जाएगा उसमें। कहना करना ही तो होता है। बोलना भी तो एक कर्म है। हाँ जी। ये तो एक ही लाइन में पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। ना कृष्ण ने इतना सिंपल कर दिया था। जी। एक चीज भैया इन्हें समझनी थी। आज न्यूज में कह रहे थे कि जैसा महाभारत काल में सूर्य ग्रहण हुआ था जब श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए शंखनाद किया था महाभारत के लिए, वैसा ही सूर्य ग्रहण अभी भी है। तो इससे क्या तात्पर्य है? जो महाभारत काल का सूर्य ग्रहण था, जब युद्ध की शंखनाद हुई थी श्री कृष्ण के द्वारा, जब महाभारत काल हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ था, जब श्री कृष्ण ने शंखनाद किया था महाभारत के लिए, वैसा ही सूर्य ग्रहण अभी आज भी वैसा का वैसा सेम टू सेम है श्री कृष्ण जी के अनुपस्थिति में। तो इसका क्या अभिप्राय है अभी?
क्या होने वाला है? तो सेम तो पहली बात हो ही नहीं सकता। परिस्थितियां सेम बता रहे हैं लगभग गणितज्ञ। सेम टू सेम नहीं हो सकता, सेम टू सेम कभी भी कोई चीज नहीं होती तो पैरेलल हो सकता है, है? मिलता जुलता समान, लगभग समान। तो कुछ भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है ना उसके रिजल्ट वही आए। अच्छा, उससे भयानक भी आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, अच्छा जी। बात तो वही आने की हो रही है कि वो हाँ। वो आए, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि उस समय भी विनाश हुआ था, तो इस समय भी। पर उस समय सूर्य ग्रहण हुआ कब था? इसी समय जब उन्होंने शंखनाद किया था महाभारत के युद्ध से पहले, ऐसा बता रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं जो। अरे विशेषज्ञ तो गधे हैं साले सारे के सारे, उनको जबरदस्ती कुछ उनको बोलने के लिए कुछ चाहिए तो कहीं ना कहीं ना। अच्छा, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं आता है हिस्ट्री में कि महाभारत में सूर्य ग्रहण हुआ। न्यूज में आजकल कैंसिंग को ज्यादा करते हैं, उसमें हमारी तो नहीं। ऐसा अटकल पत्तू तो नहीं बोल सकते मेरे विचार से। क्योंकि ग्रह जो है कोई भी कांस्टेंट नहीं है, रुका हुआ नहीं है, सारे के सारे चल रहे हैं। क्या जी भैया, क्या? कोई भी ग्रह जो है सारे चलते रहते, हाँ। नहीं कोई भी। ये है कि जो इस समय हो रहा है सफाई हो रही है। भैया एक क्वेश्चन और था, श्वासपैथी और कुंभ सांस में क्या फर्क होता है? अरे भैया ड्रॉप हो गए, इतनी देर कुछ और डिस्कशन कीजिए। पापा प्रणाम, मम्मी प्रणाम, देवराज जी प्रणाम, दीदी प्रणाम प्रणाम जी, श्याम जी प्रणाम। नमस्ते नानी। नमस्ते। ठीक है? क्या आवाज फिर नहीं जा रही? दिखे आवाज? ठीक है? डिस्कस नहीं आ गया? हाँ जी, आ गया वो तो एक ही लाइन में। एक ही लाइन में आ गया क्या? वो तो हम लोग मिशन के लोग हैं ना, एक ही लाइन में समझ गए आप क्या कहना चाहते। एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई। हाँ, वेरी गुड। वे ये पूछना चाहते थे कि जो अभी ग्रहण की अवस्था चल रही है, तो इस ग्रहण में क्या घर से बाहर निकलना या खाना पीना खाना या चाय पीने से कोई नुकसान होते हैं क्या इसमें? खाने पीने वगैरह से कुछ नहीं होता जी लेकिन बाहर निकलने से, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक बदल गई ना सूर्य की, जी। तो इसलिए अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इस पीरियड में हवन करना उचित अच्छा होता है? अच्छा खराब कुछ नहीं होता, वैसे ही होता है जैसे रोज होता है। उतना ही असर देगा जितना रोज देता है? हाँ। अच्छा, कम नहीं होगा उससे? अच्छा, ग्रहण सूर्य को लगा है, तुम्हें थोड़ी लगा है। हाँ। लेकिन किसी घर के सदस्य को कुछ लगता है तो वो तो सर पूरे घर को गर्म कर देता है ना, किसी को गुस्सा होता है तो वो तो वैसे भी होता है कि नहीं? वो तो पूरा घर ही उथल पुथल हो जाता है, तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो वो तो वैसे भी होता है ना। हाँ तो कभी भी हो जाता है वो तो। हाँ, कभी भी हो सकता है। तो फिर तो ग्रहण से नहीं कनेक्शन ना उसका। अच्छा अच्छा, नहीं समझा? जी जी, समझ गए ना? हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड। ये जो एक्चुअली क्या होता है कि नेचर की हर एक्टिविटी जी, नेचर की हर एक्टिविटी से जो रूटीन की नहीं है, तो उससे फर्क तो हर एक को पड़ेगा। जी। भूचाल आ गया
अब भूचाल आ गया तो आ ही गया ना, जी। तो फिर तो वही करेगा जो कुछ करेगा, तुम क्या कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले खाली शेर का नाम लिया जाता था, अब किसी का भी ले लो। नहीं, भूचाल आ जाए तो हम कम से कम घर पे रहेंगे ना भाई, हम घर पे रहेंगे। भूचाल आता है तो बाहर नहीं निकलेंगे, वही सूर्य, इसीलिए पूछा था कि बाहर निकलना अरे नुकसानदायक भूचाल में होता तो है क्या? भूचाल आता है तो लोग कहते हैं घर से बाहर निकलो। वो भूकंप में? भूकंप और भूचाल में क्या फर्क है? भूकंप और भूचाल में फर्क, सेम ही है, सेम ही है। भूकंप में कंपन होता है, और भूचाल में तो सब कुछ उछाल देते हैं, जो भी है, कोई कहीं बैठे रहो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर उड़ा ही ले जाएगा सबको, फिर वो तो चाल बदल देगा पूरी सबकी। ठीक। भूकंप में कंपन होता है धरती का। ठीक। जी भैया। तो भूचाल कभी आया क्या? भूचाल आया तो फिर तो रहे नहीं ना देखने वाले, वो तो गए, निकल गए, निपट जाते हैं वो तो उसी में। मैं पूछ रहा हूँ कभी आया क्या? तो होगा तो हम लोग होंगे कहाँ बताने के लिए। अर्थक्वेक को ही भूचाल कहते हैं सर, भूकंप को। अच्छा अच्छा अच्छा। भू की चाल बदल गई, भू में कंपन हुआ, भू की चाल बदल गई, दोनों अलग अलग शब्द हैं। हो सकता है ऐसा, फिर बहुत बदल ज्यादा गई फिर। भूचाल। भैया देखो, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ये मान लो तुम। ऋषि can you please behave? है इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जी तो होता ही है एक्चुअली। रोज वो कहते हैं ना कि घर में अगर भूचाल लाने में तो कोई देर लगती है क्या? अच्छा जी। भाई नेचर की कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो कहीं ना कहीं तो लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, हो रूटीन को। हाँ करेगी भैया। है ना? जी। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसे एडजस्ट कर लो तो तुम्हें नुकसान कम होगा। जी भाई यही फर्क है और कुछ नहीं है। जी जी। भैया कुंभ सांस और श्वासपैथी में कोई फर्क है क्या? हाँ, क्या? कुंभ सांस कई तरह की होती है, श्वासपैथी एक ही तरह की होती है। हमें तो यही पता है, श्वासपैथी मतलब धीरे धीरे सांस लेना और इनहेल एक्सहेल को बराबर करना। और कुंभ सांस क्या है? वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो बहुत एडवांस स्टेजेस के लिए है। क्या चीज? कुंभ सांस जो है, नॉर्मल जो कुंभ सांस तुम जो श्वासपैथी कर रहे हो, वो कुंभ सांस का पहला वो है। हम कहते हैं सॉर्टेज सिस्टम की प्रैक्टिस में कुंभ सांस की प्रैक्टिस करो। तो कुंभ सांस की प्रैक्टिस तो श्वासपैथी वही है। श्वासपैथी जो थी वो अपने आप में पूरा सिस्टम था। ठीक है। रिकवरी का। हाँ कुंभ सांस जो है हाँ। वो अपने आप को ग्रो करने के लिए है। क्या करने के लिए था? अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए। लेकिन हमें तो वही सांस लेनी आती है ना जो हमने श्वासपैथी वाले तरीके से सीखी है, धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना। हाँ तो वही तो है। तो कुंभ सांस तो आप कह रहे हो अलग है, वो अपने आप को ग्रो करने के लिए है। अरे वो 3 तरह की होती है। कुंभ सांस के साथ और इतनी सारी चीजें जोड़ी कि नहीं जोड़ी? क्या जोड़ी? पोयम, हवन, वो सब ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं किसी को कह रही हूँ आप श्वासपैथी के तरीके से सांस लो, या मैं उसको कह रही हूँ आप कुंभ सांस की प्रैक्टिस करो, तो ये दोनों एक ही बात है क्या? नहीं। तो इनमें क्या अंतर है? इसमें कुंभ सांस में या श्वासपैथी बोलने में कि तुम श्वासपैथी करो या तुम कुंभ सांस करो? श्वासपैथी अपने आप में पूरा रिकवरी सिस्टम है।
तो उसके साथ में शंख माप जरूरी है। अच्छा, और कुंभ सांस? कुंभ सांस में अपनी ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें जरूरी है जो हवन में करते हैं हम, जो षोडशी पंथ में कर रहे हैं। ठीक है। षोडशी पंथी का तरीका है कुंभ सांस। जब हम करते थे पहले श्वास पैती करते थे तो मास्टर्स को बताया करते थे, सबको बताया करते थे एक ही साथ। हाँ, पर कुंभ सांस जो है षोडशी पंथ में हमेशा ये बताया कि सब कुछ अपने लिए है। हाँ, इसका ही मतलब समझो ना। तो इसका मतलब कुंभ सांस का जो आप डेमो देते हो पब्लिक में, जो आप सांस लेके दिखाते हो, वो आप श्वासपैथी का डेमो देते हो। हाँ, कुंभ सांस का नहीं आपने डेमो दिया है कभी भी? कुंभ सांस का पहली स्टेज यही है जो श्वास पैती में दिखाते हैं। वो वेरी फर्स्ट स्टेज है। और सेकंड स्टेज? उससे तुझे क्या करना है, वहां तक पहुंचो तो सही। योग्यता होगी तो पता बताने का फायदा है, ऐसे क्या है बताने का फायदा। अच्छा, इस पहली स्टेज के बाद जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी दूसरी स्टेज पे जाते हैं कुंभ सांस की। मतलब पर्टिकुलर को बताने के लिए तो कुंभ सांस है, तो कुंभ सांस कर, और जनरलाइज करने के लिए नहीं, पूरा षोडशी का। हाँ वही मतलब कुंभ सांस है, और पब्लिक को मास्क को बताने के लिए श्वास करते हैं। तुम कुंभ सांस को अकेले करने की बजाय षोडशी पंथ पूरा करना है। कुंभ सांस कर रहे हो तो आठों प्रकृति। तो ऐसे ही भैया सिंजियो ब्रीथिंग है, सेंजुओ ब्रीथिंग है, ये सब अलग अलग तरीके हैं सांस लेने के। एक मिनट। और क्या। मतलब कुंभ सांस की पहली स्टेज है श्वासपैथी, उसके बाद दूसरी तीसरी स्टेज आएगी। श्वास पैती सिर्फ हीलिंग के लिए है यार, तुम एक बात समझो ना। और कुंभ श्वास सांस का पैती सिर्फ पहला बीमारियों के स्टेज, लिए है। तो कुंभ सांस का पहला स्टेज श्वासपैथी ही है। नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुन लो। श्वास पैथी अपने आप में हेल्थ केयर का सिस्टम है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ जी। जबकि कुंभ सांस कर रहे हो तो अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हो तुम। ओके। तो कुंभ सांस भी तो ब्रीदिंग सिस्टम ही हुआ ना, सारा कुछ ही हुआ ना। उसमें और भी वो आ जाएगा सब। और क्या, षोडश पंथ, षोडशी हवन जो है वो सारा का सारा सिस्टम कुंभ सांस उसका पार्ट है ना। वो कुंभ सांस का पूरा पार्ट हो गया जो षोडश हवन करते हैं। कुंभ सांस का पार्ट नहीं होगा, कुंभ सांस उसका पार्ट है। कुंभ सांस उसका पार्ट हो गया। कुंभ सांस तो एक प्रैक्टिस का हिस्सा है, और श्वासपैथी अपने आप में पूरा एक सिस्टम, इनकम्प्लीट सिस्टम है श्वासपैथी। कुंभ सांस के श्वासपैथी सिर्फ हेल्थ के लिए है, मैरिज एलिजिबिलिटी वगैरह मेंटेन करने के लिए है। ओके। और जब षोडश पंथ पे चलते हो तो तुम अपनी योग्यता बढ़ा रहे हो। दोनों में फर्क तो समझो भैया। योग्यता बढ़ाना ही ग्रोथ है। योग्यता बढ़ेगी तभी तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में क्या आएगा। तो उसे ही ग्रोथ कहते हैं, जो आप कहते हैं ना ग्रोथ नहीं हो रही तुम्हारी। यार ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सिर नहीं बढ़ रहा, नाक नहीं बढ़ रही, टांग नहीं बढ़ रही। भाई हाँ, फिजिकल ग्रोथ किसको बोलेंगे? तो ग्रोथ हो ही रही है। ग्रोथ का मतलब यहाँ पर होता है स्पिरिचुअलिज्म ग्रोथ, यानी तुम अपने सारे सिस्टम को साथ लेके चल रहे हो। ने सारे सिस्टम को अपने इसमें इंडिविजुअल है, ये फैमिली इन्वॉल्व नहीं है इसमें ना। individual उसमें इंडिविजुअल करता है पर फैमिली को फायदा मिलता है। फैमिली को फायदा मिलता है, लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल की है। अरे तो फायदा तो दूसरों को मिलेगा ही, ग्रोथ होना हो पर फायदा तो मिलेगा। ग्रोथ होना हो, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके। तो एक तरह से ग्रोथ का सिम्टम ये होता है कि हम पहले से ज्यादा हेल्दी होने लगते हैं। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली चीजें समझ में आने लगती है। मतलब छल कोई कर ना सके तुम्हारे साथ। चल कोई करना ये श्वासपैथी से शुरू हो जाता है।
श्वासपैथी करने से। एक तुम लिंक क्यों कर रहे हो दोनों चीजों को? दोनों अलग अलग चीजें हैं। श्वासपैथी क्योंकि अलग, पहले हम जो बताते थे कि सांस पहले बार जो तुम करते थे उस वो अलग चीज है, अब जो कर रहे हो वो अलग चीज है। दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी तक जो है कि सांस बार की कर ले तो प्रैक्टिस, योग्यता इतनी तो हो जाए। तो मतलब सांस बार की प्रैक्टिस से हमारी ये योग्यता है कि आज हम कुंभ सांस पे आ गए। सांस बार का मतलब होता है कि एक जगह जहाँ पे बैठ के तुम सांस की प्रैक्टिस कर रहे हो, श्वासपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हो। सांस बार सिर्फ एक जगह का नाम है। अच्छा, भैया अगर हम ये सॉडे सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं और इसके लिए हमने घर में एक कोना बना लिया कि हम हर बार यही कर रहे हैं, तो ज्यादा इफेक्ट होगा, या ये इमटेरियल है हम किसी भी जगह पे, घर के किसी भी जगह पे करते रहे बार? सॉडे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कभी किसी कमरे में कर रहे हैं, कभी किसी कमरे कहीं में, भी कोई कर लो। फर्क? हाँ हाँ। ओके। चाहे पूजा घर के सामने करें, जैसे निष्ठा अरे योग कहीं कर लो यार, क्या तो दिया। अच्छा, छत पे कर लो, जाके नीचे कर लो, खाई खोद के उसमें कर लो, कुएं में बैठ के कर लो, जहाँ मर्जी कर लो। नहीं, तो निष्ठा कुएं योग में करेंगे तो उसका, कुएं में करें या मतलब घर से बाहर करेंगे तो उसका असर तो घर के बाहर रहेगा ना फिर। नहीं, घर से बाहर की थोड़ी कहा मैंने, घर के अंदर का है। तो कुआं तो घर के बाहर ही होगा ना। क्यों खोद लो अंदर? अच्छा, अंदर घर के अंदर ही खोद लें, फ्लैट के अंदर। अरे कुछ तुम्हारा घर है, तुम जो मर्जी कर सकते हो। अच्छा, मतलब घर के अंदर होना चाहिए वो। हाँ, अच्छा, गाड़ी तो में बैठ के कर लो, घर में, घर में कहाँ गाड़ी पे? है तो गाड़ी में कर लो बैठ के, घर में ही। घर में गाड़ी कैसे करेंगे? क्यों, घड़ी है तो उसमें कर लो ना, बैठ के करना हो तो। फ्लैट में कौन सी गाड़ी खड़ी रहती? फ्लैट में, घर में तो खड़ी होती है। कंसल जी वो आप बंगले की बात कर रहे हैं ना, अच्छा, अपने बंगले में, बंगले के अंदर हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आगे समझ। हाँ, वो कोठी वाली बात कर रहे हैं, मेरठ वाली कोठी। यहाँ भी तो कोठी में रह रहे हैं। हाँ, यहाँ भी कोठी है। सही है, डन डन, समझ गया जी। वेरी गुड। क्या कर रहे हो? फिर तो श्वासपैथी का नाम लेना बंद कर दें, इसका मतलब भैया। क्यों हेल्थ के लिए श्वासपैथी बताओगे? किसी को खाली हेल्थ के लिए सोचना हो, फिजिकल हेल्थ के लिए, तो श्वासपैथी। हाँ, और फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए सोचना हो तो कुंभ सांस। ना ना, देन सॉडे सिस्टम। सॉडे सिस्टम। सॉडे सिस्टम कुंभ सांस तीनों। से क्या मतलब है? कुंभ सांस तो खत्म हो गया ना, कुंभ सांस तो पार्ट हो गया सॉडे सिस्टम का। कुंभ सांस षोडश मंत्र का एक हिस्सा है सॉडे सिस्टम का। तो फिर कुंभ सांस मत कहो ना। हाँ हाँ, अभी भी जैसे हम पब्लिक में बता रहे हैं, मान लीजिए एक ग्रुप है बच्चों का, क्लास में बता रहे हैं, तो वहां पे हमें श्वासपैथी बतानी है। छोटा सिस्टम, फिजिकल के लिए श्वासपैथी। हाँ, पब्लिक के लिए श्वासपैथी बतानी है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सिर्फ श्वासपैथी। ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। क्योंकि हमारा पहला टारगेट है कि उसको जो हम कह रहे हैं वो समझ तो आए। तो श्वासपैथी में भैया हम लोग मूल वाक्य का पाठ करते हैं और श्वास लेते हैं धीरे धीरे, छोड़ते हैं धीरे धीरे। श्वासपैथी तो सारा दिन कर सकते हो। दो ही चीजें आती हैं उसमें जी। नहीं, मूल वाक्य भी जरूरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ सांस को धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। बस इतना ही है। फिजिकल हेल्थ के लिए बेटर है। फिजिकल और उसको मत कहो, वह हेल्थ के लिए बेटर है, इतना हेल्थ के लिए बेटर है जी। अच्छा, जैसे हम टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते हम सांस की धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे अपने आप, कुछ नहीं किया हमने बस, तो वो हम श्वासपैथी कर रहे हैं, कुंभ सांस की प्रैक्टिस नहीं है वो। हाँ जी, राइट। ओके, कुंभ सांस की प्रैक्टिस तब हो रही है जब हम जैसे सॉडे सिस्टम की प्रैक्टिस करने बैठे हैं, वो पहले। कुंभ सांस कुछ नहीं है, सॉडे सिस्टम की प्रैक्टिस में कुंभ सांस एक पार्ट है बस। ठीक है। जी, ठीक है, हाँ जी, हो गया क्लियर? हाँ जी, आगे चले जी। और क्या डाउट है? मुझे तो बहुत सारे डाउट थे। चल, अब मैं वीडियो बंद करूंगी बस, या फिर तुम ठीक से बैठ जाओ। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो कुंभ सांस जो है, जो हम ये 8 स्टेप्स एक साथ करेंगे तब वो कुंभ सांस होगी।
नहीं तो हम अरे जो कुंभ वैसे सांस नहीं होगी, कुंभ सांस पार्ट है उसका। हाँ पार्ट होगा छोटे तो सिस्टम करोगे तो उसमें कुंभ सांस पार्ट है, तो कुंभ सांस के ऊपर क्यों चले गए? हाँ तो तीन हिस्सों में बांट नहीं, दिया था अब अगर भैया हम ने वैसा कर रहे हैं सोलर सारे दिन में, सिस्टम। भैया ने 3 हिस्सों में बांटा था सारे दिन में सोलर कर रहे हैं सिस्टम को। 3 में क्यों? आप एक एक्यूपुलर और एक्सरसाइज अलग से, एक्यूपुलर अलग है और योगा नहीं अलग है, जो श्वास पूरा पे जो उसमें जो कुंभ सांस कर रहे हो वो अलग है, जो हवन कर पूरा रहे हो वो अलग है, जो सारी तो पूरा पार्ट है। आपका हमने सब अलग जो है। पूरा आपने 30 मिनट का बनाया था, तो उसमें आपने ये ऑप्शन दिया था कि 3 हिस्सों में इसको पूरे सिस्टम को किया जा सकता है। पहला सिस्टम है एक्यूपुलर और ओहो, फिजिकल 3 एक्सरसाइज। हिस्सों में करना अलग बात है, 3 हिस्सों में सिस्टम थोड़ी है। नहीं, सिस्टम एक ही है, 3 हिस्सों में किया जा सकता है। वो तो तुम 10 हिस्सों में कर लो, फायदा उतना ही कम होगा। अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये सोलर सिस्टम कर रहे हैं पूरा, तो ठीक है, हम कुंभ सांस भी पार्ट कर लिया, लेकिन अगर हम दिन में और कभी कहीं सांस भी कर रहे हैं बैठे हुए, तो वो तो श्वास गति में आएगा ना, या वो भी कुंभ सांस में आएगा हमारा? श्वास गति में आएगा। श्वास गति में आएगा ना, मतलब बाकी दिन जो करेंगे हम श्वास गति करेंगे बाकी समय में। षोडश पंथ के प्रोसेस में जो हम सांस लेंगे वो कुंभ सांस में गिनी जाएगी, और जो हाँ। पूरा दिन भर करेंगे हम लोग उसको श्वास पैथी में गिना जाएगा। ऐसा ही है? हाँ, लेकिन हाँ ये भी देखना, जो हवन के साथ में हम श्वास गति करते हैं वो कुंभ सांस में गिनी जाती है। अलग होता है, वो महसूस कर रहे हैं इसी। अरे कुंभ सांस में कैसे गिनी जाएगी यार? तुम उल्टा क्यों कर लेते हो बार बार? तुम कुंभ सांस को ऊपर क्यों ला रहे हो? सोलर सिस्टम के अंदर कुंभ सांस एक पार्ट है छोटा सा। तो कुंभ सांस और श्वास पैथी में डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। डिफरेंस नहीं पता लगेगा ना तुम्हें अभी, क्योंकि योग्यता ही नहीं है। अगर इतनी आसानी से चीजें समझ में आने लग जाए तो फिर तो तुम पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं। अच्छा जी। कुंभ सांस की 3 स्टेज होती है, तो ये समझ लो जी। बस 3 ही स्टेज होती है भैया, और तो हम पहली पहले स्टेज पे हैं। यार ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सा लॉजिक हुआ? होती है मतलब जो है वो बता तो दिया, 3 और स्टेज चौथी होती पकड़ है, के लाओ क्या इससे? और हम पहली स्टेज पे हैं। और क्या, पहली भी कहाँ हो रही है? पहली लगने करने शुरू करी है अभी। भाई इतना समझ लो, बाकी अब योग्यता बढ़ाने के बाद पता पड़ेगा। राइट। वो कहते हैं अगर पता हो तो भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए। अच्छा, बजानी चाहिए क्या? हाँ बोल बेटा। ये जो जितने भी मंत्र होते हैं, इतने सारे मंत्र होते हैं, इनको बोलने से हम पे कुछ असर भी पड़ता है? तुम्हें कुछ असर भी पड़ता है हम पे? जैसे कोई भी मंत्र बोला हमने, मंत्र जाप किया, नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी। देख ऐसा है, वैसे तो तुम जो बोलते हो उससे फर्क पड़ता ही है, लेकिन जो मंत्र होते हैं तो मंत्र कौन सा बोल रहे हो उसका फर्क अलग अलग होता है, पर बोलने का तरीका होता है उनका। हर मंत्र का बोलने का तरीका अलग होता है। कैसे? हैं? क्यों क्या कह रही है? क्यों अलग क्यों होता है? अरे मंत्र बनाने वाले ने ऐसा बनाया है, मैं क्या करूं इसमें? नहीं, जो शब्द है वो बोल दो मंत्र के। नहीं ना, ऐसे नहीं होता। अगर मोबाइल में तूने लॉक लगा दिया बोल के, तो जब तक तू वैसे ही नहीं बोलेगी जब तक लॉक खुलेगा ही नहीं। हाँ। फिर वो क्या है? वो मंत्र बोलने का तरीका हो गया ना। इसलिए मंत्र जो बनाता है वही तरीका बताता है। तो अगर तरीका नहीं पता, हमने गलत बोल दिए तो हमें तो वो नुकसान कर सकता है, नुकसान करता है वो। भैया सिर्फ जो हमारे लिखे हुए जो ये पोएम्स हैं, जो भी कह लो इनको, ये पोएम ऐसी लिखी हुई है जिनसे नुकसान नहीं होगा कभी भी, चाहे जैसे मर्जी बोल लो, पर खुद बोलना है। बेसिक फर्क ये है। जी। मतलब कैसे भी गा लो, कैसे भी बोल लो, उनको कुछ भी कर लो। हाँ,
अपनी ट्यून में बोलो, जैसे मर्जी बोल लो। भैया इसमें अपनी आवाज कान में पड़ना जरूरी है? बहुत जरूरी है। नहीं, जैसे रात को भाई आपने कहा था भाई रात को जब जो कृष्णांश आरती करते वक्त, तो उस वक्त भी वही आवाज चाहिए या धीरे से भी कर सकते हैं? नहीं देखो, आवाज तो चाहिए। आवाज हमारे सारे सिस्टम में जितनी भी पोएम्स है सब बोल के ही करनी है। अपने कान में कम से कम आवाज जानी चाहिए, क्योंकि वो काम ही तभी करता है ना जब अपने कान के थ्रू अंदर जाएगा। मतलब अपने कान तक पहुंच जाए बस सफिशिएंट है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन भैया इसमें हम अगर हम ईयरफोन डाल के अगर बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं तो भी हमारे कान तक पहुंचते हैं वो तो? नहीं, कान में अगर उंगली डाल के धीरे धीरे गुनगुनाए तो भी पहुंचते हैं वो तो? मतलब जैसे हम लोग कान में ऐसे सुनना चाहिए, लेकिन कान में अगर उंगली डाल दें या ईयरफोन डाल दें तो धीरे से बोलते हैं तो भी कान के अंदर आता है, सुनने में आता है। देखो मुझे नहीं पता, पर वाइब्रेशन उसके सुनने में तुम्हारी आता है। आवाज कान में में अगर उंगली लगा दो तो अपनी आवाज जानी चाहिए। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करते हो तो वो नहीं यूज करना है, वो बहुत कम कर देता है उसको। अगर भैया कान में उंगली बंद करके धीरे धीरे बोले तो भी बहुत तेज आवाज जाती है। नहीं, उसका फायदा नहीं होगा। गुनगुनाहट बहुत तेजी सुनाई पड़ती है अगर उंगली लगा दे कान में तो। हाँ, वो सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो अंदर ही बोल रही है। हाँ, अंदर सुनने में आती है, तो उससे फायदा नहीं होगा। बाहर से जाना चाहिए उसमें। हाँ, कान बाहर से यूज होने हैं। अच्छा। तत्व यूज हो जाता होगा। जब हम बोलते हैं तो अपने आसपास भी वाइब्रेशंस क्रिएट करनी होती है ना, वो भी जरूरी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कान में उंगली लगा के आप धीरे से बोलेंगे तो भी बहुत तेज सुनता है अंदर आपको। वो तुम्हारे कान से नहीं गया ना। अच्छा, कान से जाना जरूरी है। अच्छा, बाहर से नहीं गई वो ध्वनि, वो अंदर ही ध्वनि कंपन हो रहा। हाँ। अच्छा। कान के अंदर जानी चाहिए आवाज, बाहर वाले जो कान है उसके अंदर। अच्छा। अगर फायदा चाहिए तो। अगर टाइम पास के लिए बोलना तो जैसे मर्जी बोल लो। अच्छा, क्योंकि सिस्टम कान का जो बनाया है उसका पर्पस समझो ना। जी। बाहर से उसका उसकी पर्पस यही है ध्वनि कि तभी वो फायदा पहुंचाएगा बॉडी को, नहीं तो फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ। तो कभी भैया हम लोग जैसे प्राणायाम में जैसे कान में उंगली डाल के भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो अंदर बहुत बड़ा एको आता है आवाज का, बिल्कुल गूंजता हुआ वाला, तो वो भी फायदा नहीं करता? बाहर से नहीं जा रही आवाज वो तो? नहीं, वो अलग पर्पस उसका अलग है ना, उसमें आवाज से कोई मतलब ही नहीं है। उसका पर्पस दूसरा हो गया, जो अपना जो पर्पस है वो अलग हो गया। तो गया। अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने का पर्पस है। और ये जो हम बोलते हैं ये बाहर से वाइब्रेशन होना चाहिए, पोएम्स का जो बाहर से वाइब्रेशन जाना तो चाहिए। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी कहा गया है इसको। जी कि तुम्हारी हार्ट बीट के ऊपर तुम्हारी आवाज जा रही है और वो आवाज कान के थ्रू अंदर जाएगी तो फायदा करेगी। वो बाहर से ही जाएगी, वो बस बाहर से ही जानी चाहिए। जी ठीक है भैया, समझ गया भैया। गुड जी भैया मैंने एक दोहा सुना था, मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, हो न सका वो फिर कभी अपने ही समकक्ष। इसमें जो मेरे को समझ आया था वो ये कि छोटे छोटे लक्ष्य रखेंगे तो अपनी ही योग्यता के बराबर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ समकक्ष का मतलब नहीं मेरे को समझ आया कि ये है क्या। समकक्ष का मतलब क्या हुआ, अपने ही समकक्ष का मतलब क्या है? अपनी जितनी स्ट्रेंथ है उसको भी यूज नहीं कर पा रहा। अपनी छोटे छोटे लक्ष्य का मतलब क्या है पहले ये समझो। उसमें तो ये लिखा था जैसे मकान बना लूं, जैसे छोटे छोटे लक्ष्य में मानव फंसा रहा। तो करेक्ट। तो छोटे लक्ष्य को तो समझो, छोटे लक्ष्य को समझ गए तो अब तुम मकान बनाने के लिए जितनी तुम्हें टाइम चाहिए और जितनी एफर्ट चाहिए और जो चाहिए वो सारी इकट्ठी करोगे तो अपने समकक्ष कहाँ पहुंचोगे? मकान के उस पे लग गए ना। नहीं, अपने समकक्ष का मतलब क्या है? अपनी जो तुम्हारी जो ह्यूमन रेस की, ह्यूमन बीइंग की जो गिफ्टेड है एज ए ह्यूमन, अगर तुम बॉर्न हो रहे हो तो उसमें जो तुम्हें गिफ्ट मिला हुआ है एज ए ह्यूमन बर्थ, उसका उपयोग। गिफ्ट मिला है एज ए ह्यूमन बर्थ, इसका उपयोग भाई किसी बाकी योनियों में तुम कुछ नहीं कर सकते, फिक्स है सब कुछ, लेकिन ह्यूमन बर्थ में तुम अपनी मर्जी से फ्री विल दी है तुम्हें, तो तुम अपनी ग्रोथ योग्यता बढ़ा सकते हो।
पर हर कोई अपनी अच्छा योग्यता बढ़ा सकते हो। योग्यता ही का तो खेल है सारा। तो भैया जैसे एक पैरामीटर होता है डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी पे, शंख माप बताते हैं कि आपके तत्वों की बैलेंसिंग इतने शंख माप पे शुरू होगी। वो नॉर्मली 300 या 350 या 400 450 वो बताया जाता है। तो सबका अलग अलग होता है। सबका अलग अलग होता है। तो अगर कोई उस लेवल पे है तो इसका मतलब वो अपने समकक्ष है। शंख माप तो सिर्फ इंडिकेटिव है। शंख माप डिफाइन नहीं कर रहा कि तुम यहाँ लेवल पे पहुंच गए। शंख माप इज ओनली एन इंडिकेटर। इंडिकेटर ऑफ व्हाट? योर बैलेंसिंग। इट कैन बी टेम्परेरी। इट कैन बी टेम्परेरी, यस। तो फिर टेम्परेरी है तो उसका बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है तुम्हें। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम अपने समकक्ष? पता नहीं लगता। यही तो योग्यता बढ़ने का पता लगता है। अच्छा, जैसे जैसे योग्यता बढ़ती है पता लगता है कि मैं अपने समकक्ष पहुंच गई या नहीं पहुंची। अपने आप ही पता लगता है। ये चीजें सब अपने आप पता लगे। इंस्ट्रूमेंट तो इसलिए बनाया गया था कि एक्चुअली पर्पस समझो ना, शंख मीटर जो है वो बेसिकली बनाया गया था इसलिए कि एक मिनिमम इम्यूनिटी लेवल मेंटेन करें सारे लोग, तो हेल्थ सबकी अच्छी हो जाएगी। ये प्राणायाम करते हैं और इतने योगा पोगा 2-2 घंटे लगाते हैं, उससे अगर ये 15 मिनट श्वास पैथी में लगा ले तो शंख माप बढ़ रही है तो उससे पता लग जाता है कि फायदा किससे ज्यादा हो रहा है, और जिस सिस्टम से ज्यादा फायदा हो रहा है उसको अडॉप्ट कर लो। अच्छा, इसमें मेरे को एक और डाउट था कि कई बार ऐसा भी देखते हैं कि मान लीजिए शंख माप की वैल्यू अपनी पता है कि नॉर्मली 200 रहती है। अब किसी दिन कोई डिस्टरबेंस वाली बात हुई घर में, कोई शंख माप से ओहो, फिर वही बात, तुम गलत क्यों जोड़ लेते हो चीजों को। शंख माप इज ओनली एन इंडिकेटर, नथिंग एल्स। एक इंडिकेटर है, उसको हमने देखा कि कुछ इंडिकेट कर दिया, बात खत्म हो गई। उससे क्या मतलब है? शंख माप से किसी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, हाँ, शंख माप इज ओनली एन इंडिकेटर। नहीं तो वो अगर 200 से 300 पहुंचता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? ये तो तुम बताओगे ना। और 200 से 150 पहुंचता है तो 200 से 150 पहुंचता है तो क्या इंडिकेट करता है? भाई नॉर्मली अगर शंख माप क्यों करवाई जाती है, रेगुलर मेंटेन करनी चाहिए। कि अस्थमा के जैसे पेशेंट हैं तो अस्थमा के पेशेंट के लिए अगर वो शंख माप हर हफ्ते करा लेता है शुरू में और फिर हर महीने, तो उसका अस्थमा ठीक हो जाता है। ये जो अस्थमा के डॉक्टर है उनके कमेंट्स हैं। ये हर महीने शुरू में, हर हफ्ते, पहले हर हफ्ते और फिर जब थोड़ा फर्क पड़ने लगे तीसरे महीने के बाद हर महीने। अच्छा, जस्ट लाइक थर्मामीटर। हाँ, इट इज ओनली ए थर्मामीटर। पर थर्मामीटर आपको ठीक थोड़ी करता है। ये ठीक भी ठीक कैसे कर देगा? पर ये तो कह रहे हैं कि ठीक ही हो जाएगा मेजरमेंट से। क्योंकि मेजरमेंट ठीक नहीं कर रहा है ना, जो सांस लेने का तरीका उसका बदल गया ना। मेजरमेंट के टाइम पे उसका सांस लेने का तरीका बदल जाएगा, वो ठीक होने लगेगा। अच्छा, ये जो आपने कहा कि मेजरमेंट, तो ये मेजरमेंट चाहे इंस्ट्रूमेंट से करो चाहे मशीन से बेनिफिट देगी। क्या मतलब? मेजरमेंट से जैसे आपने कहा कि किसी एक बीमारी में बेनिफिट होना शुरू हो सकता है। नहीं, मशीन से अगर मेजरमेंट करोगे तो अच्छा, इंस्ट्रूमेंट से नहीं, वो मोबाइल से नहीं। नहीं। ओके, मशीन से। ये मशीन जो मोबाइल ऐप है उससे नहीं पता लगेगा? उससे नहीं पता लगेगा, लेकिन मतलब लग सकता है, हो सकता है, लगता है। मैंने टेस्ट नहीं किया कभी। ये तो तुम लोग देखो ना, तो मशीन से होता है, ये पक्का है। मशीन में तो मोबाइल ऐप में भी तो कम और ज्यादा होती रहती है नापने पे। यार फिर वही बात, मैं क्या कह रहा हूँ, उतनी एक्यूरेसी नहीं होती होगी मशीन जैसी, ऐसा कह रहे हैं? नहीं किया, क्या तो रहा हूँ मैंने नहीं टेस्ट किया। मैंने जो टेस्ट किया मैं तो वो बता रहा हूँ। नहीं, मैंने तो दोनों में क्या टेस्ट किया, ये तो डॉक्टर्स ने बताया मेरे को थोड़ी पता। मुझे ये नहीं पता अस्थमा कहते हैं किसको है। नहीं, मैंने तो टेस्ट किया, जब मशीन में बढ़ी हुई दिखती है तो ऐप में भी बढ़ी हुई दिखती है हमको। हाँ, तो दिखेगी, वो तो बढ़ी हुई दिखती है का अलग बात है, और ठीक होना अलग बात है। हम ठीक होने की बात कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ने की बात नहीं कर रहे। वैल्यू बढ़ने का मतलब यही हुआ ना कि कल से बेहतर है हम। हमारा अंदर का सिस्टम। वैल्यू जो है वो सिर्फ इंडिकेटिव है। आज अभी कैसी है? उस टाइम के लिए है कि अभी कैसी है इस समय?
हाँ इस समय। हाँ इस समय, जिस समय नाप रहे लेकिन हैं। जब मशीन से नापते हो तो वो तुम्हारे को ब्रीदिंग प्रैक्टिस सिखा देती है और तुम हाँ उस ब्रीदिंग को फिर करते हो रेगुलरली। हाँ जी, ये फर्क है। हाँ जी। मोबाइल ऐप से तुम रेगुलर नहीं करोगे। नहीं, मशीन के द्वारा या मोबाइल ऐप के द्वारा उस समय की हमको परिस्थिति पता लगती है कि इस समय हम कैसे हैं, पहले मशीन से और बाद के यार नहीं। फिर तुम गड़बड़ करते हो। मशीन से मेजरमेंट करते हो तो वो तुम्हें फायदा करती है, मोबाइल ऐप फायदा नहीं करती। मैं ये कह उसमें रहा हूँ उसमें भी तो हम धीरे धीरे लेते हैं, मोबाइल ऐप में भी तो। यार। फिर वो तो तुम सांस ले रहे हो ना, धीरे लो चाहे तेज लो, उससे क्या मतलब है? तो मोबाइल को मशीन थोड़ी में पता है तुम कैसे ले रहे हो। तो मशीन को भी थोड़ी पता है फिर कैसे ले। मशीन को पता है ना, सेंसर लगा हुआ है उसमें। ले कमाल है यार, तुम भी अच्छा, कमाल करते हो। तुमने इतने साल हो गए मशीन यूज करते हैं, तुम्हें पता ही नहीं लगा अंगूठा रखते किस लिए है? अंगूठा किस लिए रखते हो तुम मशीन के ऊपर? वो सेंसर चालू करने के लिए। और क्या, तुम्हारी पल्स को सेंस करता है वो। वो तो बिना अंगूठे रखे हुए हम लकड़ी की छड़ी से करते हैं तो भी स्टार्ट हो जाती है मशीन। 1 मीटर तक वो पड़ता है ना। ये तो तुम तो ऐसे तो कह रहे हो कि थर्मामीटर को अगर मैं वो गर्म पानी में डाल दूं तो बुखार आ जाएगा। नहीं तो भाई मशीन को तुम मशीन के तरीके से यूज करोगे कि कैसे यूज कर लोगे? तो ये मशीन बताओ को मेरे तो को। मशीन को हम बिना अंगूठा रख के हम चिमटी से छूते हैं तो भी चालू हो जाती है मशीन। अरे मैं क्या तो रहा हूँ, मशीन तो चली जाएगी, मशीन थोड़ी चलने में प्रॉब्लम है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें फायदा होगा कि नहीं, वो मेजरमेंट का फायदा देती है मशीन, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी। तो फायदा कैसे देगी? तो ऐप फायदा नहीं देगी। आप फायदा दे ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा। जी रिमोट वाला रोबोट नहीं है दुकान पे। अच्छा ठीक है। ऐप का तो ये फायदा है कि तुम जब घर में कर रहे हो प्रैक्टिस तो एक बार नाप लो, अंदाज लग जाता है भी हाँ ठीक चल रहा है। और जी ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर तुम मेजरमेंट कर रहे हो और वो गिरने लग गई, जो भी तुम्हारी लास्ट वैल्यू थी उससे गिरने लग गई, जी तो इसका मतलब तुम प्रॉब्लम में जा रहे हो। जी जी। तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो तुम प्रिवेंटिव केयर ले लो। हाँ जी। ऐप का ये फायदा है। अच्छा जी। ऐप तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाती, पर ऐप तुम्हें बता देती है कि भैया गिर रही है, इसको संभाल। अच्छा, ये फायदा है। हाँ, जैसे जैसे आयुष वाले भाई इंडिकेटर दे रहे हैं ना भाई, कोरोना कहीं आसपास में है आपके। हाँ हाँ, तो ऐप यही हुआ बस, और क्या। ऐप तो यही हुआ, और क्या हुआ। हाँ जी जी। फिर आप बताइए। और नहीं तो पहले ये सिस्टम में डाउट कुछ रह गया क्या? सिस्टम में डाउट तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो बताओगे क्या आगे तुम लोग? नहीं, सिस्टम में तो शायद किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। डाउट से मतलब कोई चीज क्लैरिटी जहाँ हाँ, चाहिए मतलब हो, कोई क्लेरिफाई करनी हो किसी को, सब लोग बैठे हैं। वही तो कर रहा हूँ ना। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट। छोटे छोटे लक्ष्य में, एक स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना है, उस स्कूल में हो जाए तो अच्छा है। ये सब छोटे छोटे लक्ष्य है। एक आध केसेस मेरे को ऐसे मिले हैं जिसमें लोगों ने ये बताया है कि उनकी वैल्यू तो इम्प्रूव हुई, चाहे शंख मीटर पे देखी या चाहे मोबाइल ऐप में, लेकिन उनको कोई बेनिफिट महसूस नहीं हुआ। तो ये किस वजह से हो सकता है? उससे वो तो बड़ा आसान है। वैल्यू में कितना फर्क आया है पहले तो ये देखो। तो करीब 15 से 20%। अगर 15 से 20% का फर्क आया है तो उसको पूछो कि तू आजकल जो है तेरी एनर्जी कैसी, एनर्जी लेवल कैसा रहता है सारा दिन। उन्होंने कहा कि वैसे ही है, मतलब कुछ भी नहीं चेंज हुआ, घर में भी और मेरे में भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है,
लेकिन चेंज कहीं कोई नहीं है। तो इसका वो मतलब है कि पहले हालत बहुत खराब थी जो नोटिस हो नहीं रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 15-20% की अगर वैल्यू में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि या 15-20% कांस्टेंट रह गई क्या, उसके आगे नहीं बढ़ रही। हाँ मतलब लेवल क्या है, लेवल क्या है? 1 लाख से 1.5 लाख हुई है। 1 लाख से 1.5 लाख हुई है। अगर 1 लाख से 1.5 लाख हुई है तो फिर ना फर्क पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। हवा कितनी है? हाँ तो 50% का फर्क हो गया। हाँ, काफी फर्क है मेरे हिसाब से भी, लेकिन ऐसा लेकिन एक ये पॉसिबिलिटी है कि जब नापते हैं तो उस टाइम पे वो श्वास की वो कर लेते हैं, उसके बाद होती नहीं। ये तो डेफिनेट है, ये तो नए बस लोगों तो के साथ तो होगा ही होगा। फिर कहाँ से फायदा मिलेगा? अगर तुम मेजरमेंट में सिर्फ मेजरमेंट के टाइम पे तुमने 10 सांस ले ली, उसके बाद प्रैक्टिस करी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सांस लेने की टेक्निक पता लगी मेजरमेंट के लिए, तो होता ही है तो मेजरमेंट बढ़ा ली। मेजरमेंट तो जितनी मर्जी बढ़ा लो। लेकिन भैया 10 मिनट का अभ्यास या 10 मिनट की प्रैक्टिस तो सजेस्टेड होती है ना किसी को भी तो। यार सजेस्टेड होना और करने में फर्क है ना। हाँ मतलब करना होता ही है ना, एक दिन में कम से कम मिनिमम 10 करना मिनट। ही चाहिए, करना ही है, तभी तो फायदा होगा। जी। अच्छा, जो आप कहते हो कि हम लोग करते हैं लेकिन होती नहीं, उसका मतलब भी यही है कि हम प्रैक्टिस के टाइम कर रहे हैं और बाकी पूरा दिन नहीं कर रहे, नेचुरली या और भी कुछ मतलब है इस स्टेटमेंट का? नहीं, ये होती नहीं है। अगर श्वास पैथी तुम्हारी होने लगे तो सारा दिन चलेगी फिर वो ऑटोमेटिक मोड में। अभी तक तो कोई गया ही नहीं तुम में से। नहीं भैया हमारी जल्दी चलती ही नहीं है, हम कोशिश करते हैं जल्दी चले तो भी नहीं चलती। हाँ तो ले एग्जाम्पल आ गया तेरे सामने। हाँ हम चाहें कि अब तुम जल्दी तो जल्दी ले लें, चलो हमको। तुम और एक बात बताओ कि तुम ये बात कह रहे हो तो तुमने अपनी हेल्थ की जो लाइन देखी थी उसमें हाँ जी। जो चेंज आया है वो तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है ना फिर। वो तो बहुत ही ड्रामेटिक है, इतना जिगजैग था, स्ट्रेट होना शुरू हो गया हमारा। वही तो कह रहा हूँ मैं, तो इतना यही फर्क समझ लो। इनकी भी हाँ। लाइन में चेंज है। वो चलती है, हम लोगों को महसूस नहीं होती, धीरे धीरे नहीं, वो स्लो ब्रीदिंग ही चलती है। चलती है स्लो ब्रीथिंग। अब मुझे 3-4 साल पहले थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुआ था तो मैं डॉक्टर के पास गया था दिखाने। हाँ तो डॉक्टर ने बिल्कुल फिट बताया, बोले अच्छा खासा 20 साल का आदमी भी नहीं दौड़ पाता है इस रेजिंग पे यहाँ पे। हाँ तो इसका मतलब है, फर्क तो है ही है, दिख ही रहा है। हम लोग यूज टू हो गए हैं ना उसके, तो इसलिए हमें ऐसा इतना महसूस नहीं होता, लेकिन फर्क तो है। हाँ वो तो भी भैया सम- कहे जाते हैं कि तुम करते हो, होती तो है नहीं, करते तो होती नहीं है, फिर कोई मतलब तो होगा ही ना इस बात का। करते बात का करते मतलब होगी तो ना, हमने करते करते होगी। इस बात का मतलब हमने परसों वाले स्टेटमेंट से भैया का समझ में आया था कि अंदर इतना तुम लोग का जमा है कि उसी को करेक्शन करने में सब खर्च हो रही है जितनी भी हो रही है, हाँ इसीलिए होती नहीं है। पहले का इतना कूड़ा इकट्ठा कर रखा है कि वो धीरे धीरे निकल रहा है और वो बर्न इतना होने में अंदर टाइम, जमा हुआ है जाके कि वो बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। हाँ बर्न होने में टाइम लग रहा है उसको बहुत, मतलब उतना मेरा कार्बन जमा है अंदर हमारे। ये शुरू हो गया कि अगर जो है कुछ मैं थोड़ा बहुत भी गलत खाता हूँ तो वो बॉडी रिजेक्ट कर देती है, बाहर निकलता है तुरंत, चाहे मलगम हो चाहे कुछ हो। ये मैं पिछले करीब 1 महीने से महसूस कर रहा हूँ, जब से ये हवन वगैरह शुरू किए खास कर। मतलब उसका पता लग जा रहा है ना कि ये चीज अपने लिए हेल्दी नहीं है, अगर उपयुक्त ये नहीं पता लग है। रहा है कि तुम्हें फायदा हो रहा है तो ठीक है, जो कूड़ा है वो निकलना तो है ही। हाँ जी। नहीं तो बीमार करके फिर दवाइयों से निकलेगा, वो और जमेगा। आगे टाइम, अगले कूड़ा आने वाले कैसे टाइम आया? पे हमने गलत खाया था इस वजह से कूड़ा आया। कूड़ा आया कहाँ से? फिर भी आ सकता है विचारों से। सबसे विचारों ज्यादा से? तो विचारों से आता है कूड़ा। ये कूड़ा इसी जन्म का होता है या पीछे से भी कंटिन्यूड होता है? कभी का भी हो सकता है। ये इसी जन्म और पिछले जन्म में कहाँ से आ गया यार? बॉडी तो अब तो इसी कूड़ा जन्म है से मतलब है। कूड़ा है। उससे Body- अच्छा उससे क्या हो जाएगा? अगर पिछले जन्म का होगा तो क्या उखाड़ लेगी? क्योंकि मैंने कहा कि ऐसे इतना सारा इकट्ठा कैसे हो गया? है इतना सारा इकट्ठा आप कह रहे हैं कि हो जाता है या हो गया, तो वो इतनी विचारों सभाएं आपने हाँ, इतनी सभाएं आपने कराई, अभी भी आपको महसूस नहीं हो रहा है कि वो इकट्ठा कैसे हुआ?
तो ये तो मेरे कर्मफल को ये मेरे को समझ में ये आया कि जो हमारा कर्मफल आया कि हमको लेक्चर देना है, तो वो हुआ हमारा पिछला, वो हम तो तो बैठ के तुम्हारा हमने 1 घंटे। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि वो कर्म फल नहीं आया, वो किसी ने दिया तुम्हें कि तुम्हें लेक्चर देना है, हाँ, वो 1 घंटा बैठ के हमने दिया, और दिया क्या ये भी नहीं पता। हाँ, ये भी ज्ञान नहीं पता। दिया, ज्ञान बांटने की जगह ज्ञान दिया, हाँ, तो वो ज्ञान जो बांटने की जगह ज्ञान दिया, तो उसका वो रिएक्शन पूरा अंदर जमा होने लगा। तो ये सब जो कर्म किए थे उनके कर्मफल इकट्ठे हो गए, और क्या, कूड़ा ही वही तो होता है। 100%। हम उसको कूड़ा कह रहे हैं। ठीक है। कार्बन, और क्या? कार्बन माना कूड़ा या नेगेटिविटी या कार्बन एक ही शब्द हुआ भैया, सीधा सीधा हिंदी में बताते हैं कूड़ा, हाँ, वो अंग्रेजी में कर्मफल कार्बन हो गया जमा हो गया। कर्मफल हो गए वो तो। भैया मेरे अंग्रेजी को अंग्रेजी बोलेंगे तो आती बोलेंगे नहीं है। कार्बन जमा हो गया। बात तो निधि जी एक ही है, पपीता हम खा रहे हैं ताकत के लिए, लेकिन फेंकेंगे तो कूड़ा ही ऊपर का छिलका। सफाई का वाली जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं, अच्छा, महसूस होता है। जानती सब है, लेकिन दोबारा पूछनी तो बार बार। नहीं मुझे कर्मफल का कंसेप्ट समझ में आता है, योग्यता, और कोई योग्यता का चक्कर है ना, यही तो प्रॉब्लम है। योग्यता यही तो दिखती है, और कहाँ दिखती है। ये बार बार जो सवाल पूछना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि योग्यता नहीं थी, पर जवाब आ गया तो वो समझ में नहीं आया। हाँ, और फिर अगेन जो तुमने जोड़ा कर्मफल के साथ कि भाई लेक्चर लेने, कर्मफल आया तो तुमने लेक्चर ले लिया, ऐसा नहीं है। लेक्चर लेने के लिए तुम्हें किसी ने दिया विचार, तुम्हें ये बात समझाई थी क्या नहीं कि विचार तुम्हारा कर्मफल का है या सामने वाले ने दिया, ये भी तो समझना है। हाँ आपने समझाया, बताया था ये। लेकिन फिर आपने ये भी बताया था कि ये नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है कि ये मेरा विचार है या किसी ने दिया, तुम इसमें नहीं, और फ्री विल तो एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना, ये तो डिसीजन तुम्हें ही लेना पड़ेगा। ये डिसीजन हमें लेना है कि और क्या, अब हमें विचार के बाद ही तो डिसीजन आता है। हाँ, नहीं तो भैया हमको ये विचार किसी ने दिया नहीं दिया था कि हम परलोक वासियों का लिए शुभकामना करेंगे या हम गुरुजी के लिए शुभकामना करेंगे। ये मेरे अंदर का मेरा ये सोच थी, हमको दिया किसी ने नहीं था। क्या फायदा होता है, उनको फायदा होता है ये पता लगा, लेकिन उसका रिएक्शन में मतलब हमको मिल रहा है कार्बन के रूप में, ये हमें नहीं पता था। कि हमें ये पता था कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, हमें ये नहीं पता था कि उनका अच्छा आ रहा तो उनका कार्बन हमारे पास वापस आ रहा नेचर के द्वारा कि तुम संभालो उनका, अब तुम कूड़ा। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है? हाँ यार, मेरे को सब सुनाई हाँ, देता है। ऊपर मेरे को किसी ने विचार नहीं दिया था, ये मेरा एक्सपेरिमेंट हाँ, था मैं कि समझ हम गया, ये परलोक बात तो वासियों के लिए तुम्हारी समझ में शुभकामना आई। करते हैं तो उनकी सेहत अच्छी होती है, तो मेरा भी भला होगा। लेकिन हुआ उल्टा कि नेचर ने उनको जो फल दिए थे। इसमें एक फर्क है ना, तो जी, शुभकामना का कंसेप्ट तुमने अपने आप शुरू किया था या किसी और ने शुरू करवाया था? परलोक वासियों ने शुरू कराया था, शुभ हो शुभ हाँ, लिखवा तो के वही आ गई पेपर ना, में। वही आ गई ना। हाँ, फिर तो शुरू करवाया ना किसी ने। नहीं उन्होंने सिर्फ शुभ कराया था, हमने व्यक्ति विशेष के लिए शुभकामना करनी शुरू करी और ये तो फिर पूछा तो आपको अब वही कैसा तो, लगता है, बोले सेहत बहुत अच्छी हो गई हमारी। तो मैं हमें ये ये नहीं कह लगा रहा, कि मैं ये रेकी में यही तो होता है, हाँ रेकी यही तो होती है। जी, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट तो किसी और ने कराया ना, फिर तुमने उसको एक्सटेंड कर लिया जहां मर्जी। हाँ दिया हुआ था, दूसरे का तो दिया वो हुआ। कर्मफल ऐसे ही तो जुड़ते हैं, और कैसे जुड़ते हैं। जी, तो यही प्रॉब्लम है कि तो इतने ये सारे हमारा हो जाते हैं कि पता नहीं लगता। तो ये हमारा फल था कि किसी ने हमको आके दिया था उस समय कि शुभ हो कहो। क्या ये हमारा कोई कर्म फल था कि किसी थर्ड व्यक्ति ने कहा कि शुभ हो कहा करो। नहीं नहीं विचार दिया उसने नहीं हमको। नहीं, उसकी मर्जी थी, उसने विचार तुम्हें दे दिया, प्लांट कर दिया तुम्हारे अंदर। नया विचार आया, नया, और हमने एक्सेप्ट कर लिया। वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, अब तुम विचार का क्या हाँ। करोगे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। वही वहाँ फ्री विल का उपयोग करके हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो एक्सेप्ट नुकसान कर तो लिया, होना तो ही है फिर ना। उसके बाद उसको जब करने लगोगे तो करने में तुम क्या क्या जोड़ लेते हो पता ही नहीं लगता। जी जी, अब समझ में आ रही है ना वो बात, तो, क्लियर। वही तो तो कह रहा हूँ लेकिन ना। भैया इसमें कर भला तो हो भला वाला तो मुहावरा ही गलत हो गया ना, तो मुहावरा था ही कब? कि दूसरे का भला करो तुमको वापस प्रकृति है जो एक्शन अच्छा करोगे तो रिएक्शन भी अच्छा देगी। तो उसमें मैंने भला शुभकामना यहाँ करनी तक शुरू। था, जी, उसमें भला यहाँ तक था कि कोई भूखा है तो उसको रोटी खिला दी। तो हमने तो शुभकामना करके उसकी सेहत ठीक करी ना।
वही तो कह रहा हूँ ना, तो फिर सेहत उसकी ठीक कर रही है तो तुमने उसकी तो- किस्मत बनानी शुरू कर दी ना। तो नेचर ने हमको सेहत की जगह सेहत देना चाहिए था ना, बीमारी क्यों दे दी उसने? बीमारी देगी ना, नेचर क्यों दे, नेचर को तो पता है वो कि तुम क्या कर रहे उसकी हो। हमने बीमारी किसी का कन्वर्ट भला कर दी, किया ना। उसकी तुम बीमारी नेचर कन्वर्ट के, कर दी तुम ना। तो नेचर को भी नौकरी करवा रहे हो। नेचर तुमसे नौकरी करवाती है ना, कि तुम नेचर से नौकरी करवा सकते हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हम कहते हैं, तो शुभकामनाएं तो कर रहे हैं सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व के लिए करना एक अलग बात है, उसमें तुम भी पार्ट हो। मैं जैसे कहता हूँ, अगर पुरुष करता है तो पूरी फैमिली को फायदा होता है, हाँ जी। तो ये विश्व ही तो हो गया। अच्छा, पर इसमें तुम किसी के लिए थोड़ी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। व्यक्ति विशेष के लिए करेंगे तो वो विश्व के लिए नहीं हुआ, पर्टिकुलर पर्सन के लिए हुआ। नेचुरली। और अगर हम खाली शुभ हो कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के लिए, तो वो पूरे विश्व का हो गया, हम भी आ गए उसमें। अब पता नहीं मेरे को शुभो से कुछ होता है कि नहीं होता। अरे यार ये कंफ्यूजन वाइब्रेशन क्या हुआ? वाइब्रेशन है शुभ हो। नहीं, मुझे नहीं सबसे पता ज्यादा ना कंफ्यूजन श्याम भाई, जी, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो फैलाया गया था, मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन था इसमें ये था, यदि आप किसी के लिए शुभकामना करेंगे आपको डबल फायदा होगा। हाँ, रिएक्शन, उल्टा एक्शन ये रिएक्शन। गड़बड़ था, सारा हाँ। ये कंफ्यूजन फैलाया गया था एक्चुअली। तो इसी इसलिए वजह से तो हम हमने लेकिन इसके लिए एक लेख आया था परलोक संदेश से, और जी। वो भगवान देवात्मा का था कि हर एक किसी के लिए शुभकामना करना ठीक नहीं है, पहले उसको जांच लो किसके लिए करनी है किसके लिए नहीं करनी है। मैंने पढ़ा उस लेख को, अच्छा, अच्छी तरह से लेख आया था वो, कि सबके लिए शुभकामना करना ठीक नहीं है। तो हमने तो गुरु जी के लिए की शुभकामना की थी। देन तो गुरु जी के फिर क्यों रिएक्शन आया उनका वापस हमको? कौन? हमने तो भगवान देवात्मा के लिए भयंकर शुभकामनाएं की थी। भयंकर मतलब शायद ही मिशन के किसी व्यक्ति ने की हो इतनी ज्यादा, भयंकर रात में उठ भयंकर के। मेरी बात समझे, भयंकर की थी तो 400-500 लोग बताते थे उस समय उनका, तो आपने 2-2,500 लोगों को पहुंचा तो दिया था इस चक्कर में उनको। तो भुगत कौन रहा? हमको तो नेचर ने दिया ही नहीं शुभ के बदले शुभ। तो जब वो थे ही नहीं उस लोग के, आपने पहुंचा दिया तो भुगतो तो सही, चाहे आपने रिश्तेदारों को पहुंचाया चाहे किसी को पहुंचाया, अल्टीमेटली आना तो उनको वहीं पर ही जहाँ उनका जगह है। नहीं तो हमको तो एक्शन हमने अच्छा किया। डिसीजन हमारा गलत हुआ। ये तो एक्शन तो तुम्हें लग रहा है ना, तुमने अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया ना। तुम्हें लग रहा है ना ये बात, हमें तो नहीं लग रहा। फ्री विल का मिसयूज हमें तो पता है तुमने गलत किया। हाँ। नहीं, हमें लग रहा है कि इस विषय में जब हमने भयंकर शुभकामनाओं के, हमने भयंकर प्रार्थना की थी कि जो सत्य हो हमें वहीं पहुंचाओ, तो हमको सीधा कालका जी पहुंचा दिया गया। हमने कहा था हमने इतनी शुभकामनाएं की, यहाँ पे जो सत्य हो हमें सत्य तक पहुंचा दो, बस अब यही चाहते हैं अब हम। तो उन्होंने कालका जी भिजवा दिया हमको। फिर वो उन्होंने नहीं भिजवाया, उन्होंने किसी के थ्रू भी भिजवाया, किसी के भी थ्रू भिजवाया। देखिए वो तो माध्यम तो कोई भी बन सकता है ना। निधि जी बनी माध्यम, निधि जी बनी माध्यम की बोले अंकल लास्ट बार फोन कर रही हूँ, आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं करूंगी फोन। क्योंकि आपने मेरे को उससे पहले कहा था कि तुम भूत प्रेत को पूछ रहे हो, तुम देख तो लो तुम किसको पूछ रहे हो। मुझे भी तो आपने कहा था। हाँ। एक बात बताना, जिस समय देवात्माओं को लग गया था ये गलत हो रहा है, उस समय से उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था जी। ये मेरे साथ में खुद हुआ, उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था। मुझे कोई किताब नहीं पढ़ने दी थी, मुझे कुछ भी नहीं करने, मुझे कहीं जाने नहीं दिया गया था। कब? या आप नहीं जाओगे कहीं पर, कोई किताब नहीं पढ़ोगे हमारी, ये कहा था हमारी कोई किताब नहीं पढ़ोगे, इतना तक मैसेज आया था मेरे पास। तो हमारा तो एक्सपीरियंस ये रहा श्रीमान जी कि जब हम बिल्कुल भयंकर कंफ्यूजन में थे, जब हम अंडरग्राउंड हो गए थे 2005 में, तब हमने गुरु जी से ही प्रार्थना की थी कि आप हमको जो सत्य हो वहीं तक पहुंचाइए, यही सत्य हमारे काम आएगा। अगर आप सत्यवादी हो तो हमें सत्य तक पहुंचा दो। अब उनको पता ही नहीं, उनको खुद ही नहीं पता था सत्य क्या है। तो सत्य बताने वाले उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि मेरे से नुकसान हुआ है मानवता का। हाँ, एक संदेश में उन्होंने दिया है कि हाँ मेरे से भी भूल हुई है, जबकि कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे से भी गलतियां हुई है, लेकिन कोई मानता ही नहीं इस चीजों को। हम तो मान रहे हैं ना। हम तो देखिए जिसने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आप ही ने कहा था श्रीमान जी कि चलो यहाँ पे अब यही दिल्ली में भी कूद के देख लेते हैं, मिशन में कूदे थे, क्या होगा, छोड़ देंगे, नहीं समझ में आएगा तो। यहाँ हम ऐसे नहीं आए। आपने कहा था तो ही हम आगे बढ़े कि करके देख लो ना श्याम जी क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये जो भी था सब नोट है हमारे पास, सब नोट है। आप ही ने हमको हिम्मत बढ़ाई थी, करके देख लो श्रीमान जी, कोर्स है, नहीं समझ में आया छोड़ देंगे, और क्या करें। गलत निर्णय नहीं रहा ना जी, आप समझिए ना। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ही ने आगे बढ़ाया ना। हो सकता है कि भगवान देवात्मा ने धकेला हो, वो तो माध्यम तो आप ही बने ना। हाँ,
माध्यम तो आप ही बने ना। जो भी था मतलब उसमें एक्चुअली बात तो स्टेजेस की है ना, तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट योग्यता करने बढ़ती के लिए हाँ तैयार थे तो ही आगे बढ़े ना, नहीं तो अटक अरे जाते। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हो रही है हो रही है, पंकज हो रही है भैया, हो रही है। भेजूंगा इन सबको बाद में। ठीक, कोई नहीं, मेरे को दिख नहीं रही थी यहाँ पे, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आता है नॉर्मली। नहीं रिकॉर्डिंग मतलब हमको आपका और निधि जी का सेंटेंस याद है। आपने कहा था श्रीमान जी अगले क्लास में एंट्री करके देख लेते, नहीं समझ में आएगा छोड़ देंगे। निधि जी ने हमसे कहा था कि आखिरी बार फोन कर रही हूँ, आपको ज्वाइन करना तो करिएगा, इसके बाद मैं नहीं करूंगा। मेरे को 2 लाइनें अभी भी अच्छे से याद है। क्योंकि आपके कर्मफल अच्छे आगे थे ना, हाँ आपको गाइड कर रहे थे। वो आप गाइडेंस हमको, हाँ वो हम जा नहीं रहे थे, वो हमको गाइडेंस मिल रहा था, हम आगे बढ़ नहीं रहे थे हम उसमें। क्या जी, तो मैं वही वेरीफाई कर रहा हूँ उन चीजों को मैं। जब मैंने छोड़ा है उसको, तो उसकी कहानी तो मैंने आपको बताई थी। बिल्कुल 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 फिर जी वो सारे चुप बैठे हुए थे, सारे पूरे टॉप क्लास जितने भी थे, जी जवाब नहीं बन रहा था उनसे कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। आईफोन नहीं, माई लास्ट में तो राकेश जी मैं था, निधि जी थी और कंवरपाल जी थे, बड़ा पंगा हो गया था वहाँ पे। कब? अच्छा आखिरी में जब रिजाइन करके आए थे हम लोग। आप भोपाल की बात कर रहे हैं लग रहा है। मुझे तो ये रुड़की कहा गया था कि रुड़की आपको में तो यहाँ भयंकर। से खींच लिया किसी ने, मतलब आपका अपना कोई दिमाग नहीं है। हाँ मैंने बिल्कुल। यही मेरे को समाज वालों ने कहा था कि हाँ नवनीत ने खींच लिया, तो मेरा तो कहीं दिमाग हुई ना हाँ सारे चुप हो गए थे। हर एक कोई मेरे से यही कहता है कि तुम्हें खींच लिया। हाँ अरे क्या मेरा अपना बुद्धि नहीं है, अपना वो नहीं है क्या? नहीं है ना, आप अधमात्माओं के प्रभाव में आ गए थे। ट्रैक रिकॉर्ड बुद्धि भी तो क्या देखो ना। करेगी, बुद्धि क्या करेगी अधमात्माओं के प्रभाव जब आ जाएगा तो। तो वही तो कह रहे हैं कि इसमें जो है, जो वो था एक सिस्टम था, हाँ उस सिस्टम सिस्टम था। से हमें गुजरना था, ये मान के अब चलो हम लोग बस। को, हाँ अब हम लोग को दिख रहा है, उस समय थोड़ी दिख रहा था इस समय। और हमें क्या लाभ हुआ? क्योंकि उन्होंने एक थी मैं रिश्वत नहीं लूंगा। मैं जी एक ऐसे विभाग में था जहां पर इससे दिक्कत हो रही थी। जी मैंने इसलिए इसको ज्वाइन किया था, चलो एक सिस्टम तो है, मुझे थोड़ा बेस मिला, तो जी इसलिए मुझे ये मिला समाज से, जी तो मैं आगे बढ़ा। बिल्कुल। और नहीं तो मैं कहीं ना कहीं घुस जाता। नहीं तो मैं आप तो वही तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना कि आपने कहा था करके देख लो, नहीं समझ में आया छोड़ देना, कोर्स है ये तो, आगे का क्लास है एक आगे की बढ़ने की। तो तभी तो हम भी कन्विंस हुए ना इस बात के लिए। वही तो कह रहे हैं, तो इसमें आज हमें इस चीज में जला भी मलाल नहीं है किसी चीज का। ना ना मलाल नहीं है, मलाल नहीं, कैसे परिवर्तन आया उसकी बातचीत चल रही है, मलाल की बात नहीं कर रहे हैं। अब ज्ञान है एक्चुअली, अब ज्ञान उसमें आ गए हैं। जी पहले भक्ति और ज्ञान, जी उसको तुम भक्ति कह सकते हो मेरे विचार से, जो भी कर सकते हो, जो देव समाज है। तुम भक्ति करते रहो, छुट्टी होगी तुम पहुंच जाओगे, कोई नहीं पूछता। कुछ ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। अरे ज्ञान तो बात की बात है, योग्यता तो चाहिए पहले। योग्यता भी चाहिए, सबसे पहले योग्यता चाहिए। वहां पर एक जो है, जो लेबर, बिल्कुल लेबर का जो कि वो काटता था, जानवर काटता था, वो और हम, मतलब हम तो ये मानते थे हम सब एक लेवल के हैं। तब मुझे एक किसी ने बताया था, कंसल साहब आप इनके साथ मत रहा करो। मैं क्यों, सब एक ही तो हैं। नहीं आपका लेवल अलग है, इनका लेवल अलग है, इनसे अलग रहा करो आप लोग। और मुझे जो मेरा बिस्तर लगा रखा था वहां, जब मैं महाशिविर में गया था, तो मेरा बिस्तर वहां से हटवा के मेरा चंद्रगुप्त जी के पास लग पाया था। पंकज ये लोगों को पता था। हाँ जी, मैं बात करता हूँ, आज फिर लगवा देता हूँ इनका इधर। आपको लैपटॉप बता देते हैं। कोई बात नहीं। पर बेटा अब इसके बाद चोरी है नहीं, एक थी वो दे दी तेरे को। चलिए नहीं ठीक है, क्या बेटर है जी। बेटे के लिए ढूंढनी पड़ेगी छोरी। तो कल फिर करेंगे बाकी। जी जी हाँ जी, तो कल करेंगे क्या वैसे? यही लड़ाई कल चालू से आगे चलेंगे। चलो ठीक है, अब ये प्रोसेस चल रहा था भैया, प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लो। अहं शिवं शिवं
सत्यम पंचाक्षर सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम शिवम शिवम सत्यम पंचाक्षर सत्यम योग आत्मा जगत सुंदरम शिवम शिवम सत्यम पंचाक्षर सत्यम योग